हमारे साथ बेंगलोर से सुरेंद्र गुरुजी भी जुड़े हुए हैं, जो कि 25 साल से अखंड रीत से वर्षी तप की आराधना कर रहे हैं। अब आप देखिए कि वर्षी तप की आराधना और ऐसे कोरोना महामारी के संक्रमण चल रहे हैं, तो उन्हें भी कोरोना हो गया, पर कोरोना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने वर्षी तप को अखंड रीत से चालू रखा। सो आज हम जानना चाहते हैं कि इनके जीवन पे 25 साल से जो वर्षी तप कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव रहा, उनका क्या अनुभव है। सो हम जैन डाइट के मंच के ऊपर सुरेंद्र गुरुजी को इनवाइट करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन के ऊपर ये जो 25 साल से अखंड रीत से चल रही वर्षी तप की आराधना का क्या प्रभाव रहा। सभी पुण्यशालियों को भाव भरा प्रणाम। प्रणाम। सभी वर्षी तप करने वाले उस पुण्यात्माओं को भी प्रणाम। सबसे पहले वर्षी तप प्रारंभित करने वाले जिनका आलंबन लेकर के समग्र भारतवर्ष के अंदर नहीं परंतु विश्व के अंदर सब जो वर्षी तप कर रहे हैं और ऐसे परमात्मा आदिनाथ प्रभु को भाव भरा प्रणाम। पुण्यशालियों, तप के बारे में भाविक भाई ने बहुत कुछ बताया। मुझे जब कहा गया है कि आपके जीवन के अंदर तप कैसे आया और तप का क्या प्रभाव है, मुझे ये बताना है। मेरे जीवन के अंदर भी मैं सबसे पहले तो रोज एक स्तुति बोलता हूं। छे ऋषभ प्रभु नाचार सो उपवास इतिहासे अमर ने वीर प्रभु नो घोर तपला वे जीवन सृजल अणगार धन्नो जैव शो छे वीर प्रभु ना होठ पर वंदन तपस्वी ने सदा वंदन सदा तप धर्म ने वंदन तपस्वी ने सदा वंदन सदा तप धर्म ने। संवत्सरी के दिन एकादशना करने वाला मैं, जब कभी प्रसंग आता था, कहा जाता था कि कभी वर्षी तप करो, तब मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि मेरे से वर्षी तप कैसे होगा। मैं तो कभी संवत्सरी के दिन भी एकादशना करता हूं, इतना सारा काम होता है। मगर एक प्रतिष्ठा के अंदर माह महीने का समय था, पूरे दिन नाचने कूदने से शाम के समय में बुखार आ गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि भयंकर वायरस है आपको और कल कोई प्रोग्राम में नहीं जाना। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, कल परमात्मा की शादी है और शादी में मैं नहीं नाचूंगा तो कैसे चलेगा। उसी समय रात के समय मुझे चिंतन चला। हमारे साथ में हमारे तिलक गुरुजी थे, छोटी सी उम्र के अंदर हम 18 वर्ष तक साथ में रहे। उनको सामान्य बुखार आया था, मगर धीरे धीरे बुखार चलता गया और जब सर्वेक्षण किया गया तब उनका कैंसर का निदान हुआ। 6 महीने में केस खत्म हो गया। मुझे चिंतन चला, वो चले गए, हो सकता है शायद मुझे भी कैंसर हो जाए, मुझे भी कुछ हो जाए, तो वर्ष तप कब करेंगे। इस वर्ष वर्षी तप करना है, ये निर्धारित किया। चैत्रवद आठम के दिन मुझे हमेशा तपस्वियों के प्रति बहुमान रहा है। 50-50 वर्षों से आमिल खाते में आठम 14 वगैरह तपस्वियों की पुरस्कारी करने के लिए जाता हूं और मेरे जीवन के अंदर भी जो कोई भी बदलाव आया है, मेरे जीवन के अंदर जो कुछ भी उन्नति हुई है, इन सब तपस्वियों के प्रभाव से ही हुई है, ऐसा मैं हमेशा मानता हूं। तो मैंने भी जब चैत्रवद आठम के दिन बराबर 11 बजे मैं आमिल खाते में जाने के लिए तैयार हुआ, उसी समय प्रभात्मा महावीर का चित्र मेरे समक्ष आया। प्रभु कह रहे थे कि नंदन ऋषि के भाव के अंदर 11 लाख
88,080 11,80,000 मासिक श्रवण मैंने किया, तुम एक उपवास नहीं कर सकते हो? और मैंने वो नक्की किया, मैंने कहा चलो आज उपवास कर लेते हैं। आमिल के बदले में मैं आमिल खाते में गया, पुरस्कारी की, और उस दिन से उपवास का मंगल प्रारंभ हुआ। जो कभी भी एक उपवास भी नहीं कर सकने वाला मैं आज 25 साल से ये कर रहा हूं। ये प्रभाव किसका? ये तप का प्रभाव। और तप के अंदर सामान्य हमेशा मेरा जीवन सही चीजों को पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं हमेशा जो कुछ भी चीज देखता हूं, बहुत सारे तपस्वियों को मैंने देखा, बहुत सारे तपस्वियों के जीवन व्यवहार को देखा। कभी बहुत से लोगों को खाने की बहुत बड़ी इच्छा है, वो रोज रोज शिकायत ही करते रहते हैं, पाचन नहीं होता है, ये नहीं वापरना, ये नहीं वापरना, ये मैं वापरता हूं। मैंने सोचा मुझे बिल्कुल सादा ही वापरना है, क्योंकि अनेक महात्माओं को मैं हमेशा आदर्श ऊंचा रखता हूं। यदि दर्शनाबेन 2500 चिल्लर अट्ठम कर सकते हैं, यदि हंसरत्न विजयी हंसरत्न सुरेश्वर जी महाराज 180 उपवास बार बार कर सकते हैं, और 60 उपवास करने के बाद में भी जब विहार करते हैं, वसंत सुरेश्वर जी महाराजा 53-53 वर्षी तप कर सकते हैं। गुणोदय सुरेश्वर जी महाराजा जब 54-54 वर्षी तप कर सकते हैं। सिद्धेश्वरी महाराज 70 साल की उम्र में प्रारंभिक किया हुआ वर्षी तप 103 साल तक जब कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये निश्चित करके मैं भी आगे बढ़ा कि 5 द्रव्यों से मुझे चलाना है। और जीवन में हमेशा ये सोचा महापुरुषों के वचनों को कि आव्या हता मानव भवमा खोज करवा, आव्या हता मानव भवमा खोज करवा, अने लागी गया दुनिया में मौज करवा। हम आए थे इस दुनिया के अंदर कुछ नया ढूंढने के लिए, और यहां पर तो खाने पीने में हम तो मस्त बन गए। महापुरुष के इस जीवन को हमेशा याद रखा है कि क्षणों ने सजा भी लईए, क्षणों ने सजा भी लईए, वर्तमान ने वधा भी लईए। जीवन आप्યું છે જે પ્રભુએ એને સત્કાર્યોથી તપસ્યાથી સજાવી લઈએ। अपने जीवन को कुछ सजाए, कुछ करे। रोज ये करते जाएंगे, जब अनुकूलताएं मिलेंगे तब हम तप करेंगे, अनुकूलता मिलेंगे तब तप करेंगे, तो कभी होने वाला नहीं है। जो मिला है उसको ही अनुकूल बना दो। अवसर शायद कल भी आए, अवसर शायद कल भी आए, हम तो रहेंगे न रहेंगे। कल किसने देखा है भैया, आज करो ये कहेंगे। अरे ज्ञानी पुरुष जब कहते हैं, इस बात को मैंने लिया और सिर्फ 5 द्रव्य, रोटी, शाक, एक आध नमकीन वगैरह ले लेता, दूध प्रवाही एक, और लास्ट में एक आध लेकर के 5 द्रव्यों से, और बहुत अच्छी तरह 25 साल के अंदर मुझे भाविन भाई, नील भाई, क्या रमेश भाई, आप जैसे सुन रहे हैं कि 25 साल में कोई कभी तकलीफ नहीं आई। जहां भी गया, कभी कभी मैं यदि प्रसंगों को बताऊं कि परमात्मा को जब हम समर्पित बनते थे कि वक्त था जागने का और हम तो सोते रहे, वक्त था जागने का तब हम सोते रहे, वक्त को बर्बाद कर जिंदगी यूं खोते रहे। समय था कैवल्य धाम की प्रतिष्ठा करा के आने का। सुबह का ब्यासना वहां पर किया था, प्लेन में बंबई आने का था। बंबई में 2 घंटे का समय था, और मैंने मेरी एक शिष्या को फोन कर दिया, मेरा ब्यासना है। उसने सारी तैयारी कर दी, मगर संयोग वसात बना ऐसा कि 2 घंटा प्लेन रायपुर से लेट। मैं बंबई में उतरा, मैंने मेरी शिष्या को फोन किया कि अब मैं नहीं आ सकता हूं, मेरा प्लेन 2 घंटा लेट है, मुझे बेंगलोर जाने का है। उसने कहा मैंने सारी तैयारी की है गुरुजी, मगर मैंने फोन बंद कर दिया। मैं बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए गया, उस समय बेंगलोर का बोर्डिंग कार्ड वहां कहा गया कि आपका बेंगलोर का प्लेन भी 2 घंटा लेट है। मैंने बोर्डिंग कार्ड तो ले लिया, और फिर उसको फोन किया, बोर्डिंग कार्ड ले लिया है, सामान अंदर चला गया है, तो कि मैं वहां पर आ जाती और वो
पूरी गाड़ी के अंदर सामान लेकर पाटला वगैरह सब तिलक के लिए, और मुझे वहां पर टिकट बारी के पास बार मुझे ब्यासना कराया। तब मेरी आंख के अंदर आंसू थे कि प्रभु ये किसका प्रभाव है, ये तेरे तप का प्रभाव है, मेरा प्रभाव नहीं। तो प्रभु के ऊपर बस इतना ही है कि हर कार्य करने के लिए अटूट विश्वास चाहिए, हर कार्य करने के लिए अटूट विश्वास चाहिए। हर कार्य बन सकता है, झूठ झूठ कर प्रयास करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं। जीवन में दृढ़ संकल्प एवं सत पुरुषार्थ चाहिए पुण्यशालियों। तो इसीलिए ये तप का प्रभाव मैं हमेशा ऐसे महान तपस्वियों को, आचार्य भगवान भुवन भानु सूर्य जी महाराजा जंगलों के अंदर भी जब करियाता रोटी से अम्बिल करके 108 गोली कर सकते हैं, हंस कीर्ति श्री जी महाराज साहब 354 गोली कर सकते हैं, हेम वल्लभ विजय जी महाराज खाली रोटी कहीं कहीं से लाके पानी के साथ में कभी चने का आटा को भिगा करके अम्बिल कर सकते हैं और जिंदगी भर तक कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको तो जब मिलता है तब करते ही रहना चाहिए, क्योंकि कौने खबर क्यारे मळे अवसर तपस्या तरो, कौने खबर क्यारे मळे अवसर तपस्या तणो, माटे वर्षी तप करो अजी ये समय तमने घड़ो। अभी तो जिंदगी रमेश भाई बहुत सारी बाकी है और अभी निश्चय करना है हम सबको भी कि हम भी इस कार्यों के अंदर जुटे। तब करना कोई परमात्मा ने 4 प्रकार का जो धर्म बताया है, 4 प्रकार का धर्म ही क्यों बताया? मनुष्य के पीछे अनादि काल से आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हमेशा लगी हुई है और मनुष्य अपना जीवन उसके पीछे बर्बाद ही करता है। इन संज्ञाओं को पोषने के लिए, इन संज्ञाओं को बढ़ाने के लिए 4 धर्म इसलिए। और सबसे पहले जैसे आहार संज्ञा मनुष्य के पीछे जो पड़ी हुई है, उस आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए प्रभु ने तप बताया। हमारे सामने आदर्श है। परमात्मा वीर 12.5 साल तक की घोर तपस्या जब की है, वीर की संतान हो तुम, वीर बनकर ही रहो, शेर की भांति हरदम निडर बनकर ही रहो। कोई तपस्या से आज दिन तक कभी कभी जीवन में होता है, हमारे पुण्य पाप कर्म का उदय हो, कभी बुखार आ जाता है तो मैं छठ कर लेता हूं, मैं खाना बंद कर देता हूं, तो मेहमान रहेगा ही नहीं ना। मेहमान कब रहते हैं? इनकी बहुत ज्यादा भक्ति करो तो। इस समय केपी संघवी वगैरह जिरावला तीर्थ की करने के लिए जब आए थे बेंगलोर में, उसी दिन मुझे भयंकर बुखार था, सभा का संचालन मुझे करना था, मुझे कोई उठा करके खड़ा करे तब खड़ा हो सको ऐसा था। किसी ने कहा चिकनगुनिया हो गया है और आपको अभी 1 महीना सो जाना पड़ेगा। मैंने उस दिन छठ कर दिया, पूरी सभा का संचालन किया और बुखार चला गया। तो पुण्यवानों, तप हो सकता है। तप अपने जीवन के अंदर करते रहो। बस बाधाएं कब रोक सकती है आगे बढ़ने वालों को? बाधाएं कब रोक सकती है आगे बढ़ने वालों को? विपदाएं किसको डिगा सकती है? हंस हंस कर जीने वालों को। जो हमेशा हंसता रहता है, जो हमेशा आगे बढ़ता है, उसको कभी भी कोई भी रोक सकता नहीं है। मेरे जीवन के अंदर भी इसीलिए इस तप के प्रति हमेशा, हाँ, ये कोरोना आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। किसी ने कहा कि अभी तो आपको वर्ष तप छोड़ देना पड़ेगा। मैंने कहा ये हरगिज नहीं होगा। हॉस्पिटल के अंदर मैं परमात्मा को लेके गया था, परमात्मा की प्रतिमा, और साथ में पूरी रात भर नींद नहीं आवे माला लेके प्रभु के आगे बैठ जाता था। 3 टाइम भाव से स्नात्र पढ़ाता था, 9 स्मरण का जाप, और पूरे दिन मुझे कभी डॉक्टर मेरे पास में आते थे और डॉक्टर बोलते, मेरे साथ में दूसरे भी मरीज थे जो रूम के अंदर, वो हमेशा उदास है। मुझे डॉक्टर कहते थे, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं, आपको इतनी खुशी क्यों है? हम जब आपको पूछते कैसे हैं तो आपने तो कभी शिकायत तो की ही नहीं, आपने तो बस बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैंने कहा मैंने सिखाई वही है जीवन में, जो भी चीज मिलती है उसको धन्यवाद देते रहो, सुबह से लेकर
आज हमारे ये जो आयोजन किया गया, मैं उनको भी खूब धन्यवाद देता हूं कि तप को आगे बढ़ाने के लिए आज हिंदुस्तान भर के अंदर, यहाँ पर मेरी प्रेरणा से बेंगलोर के अंदर में 7 साल तक वर्षी तप चला, 400 वर्षी तप हुआ। और अभी भी चामराजपेट के अंदर महावीर स्वामी वर्षी तप चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा 4 साल से वर्षी तप चल रहा है। अभी कोरोना में भी सोचा मैंने कि तपस्वियों की भक्ति कैसे करें, तो अभी 3 तारीख से इनको सबको घर में टिफिन दिए जाएंगे। हमने सारी व्यवस्था की है, करना है तो कर सकते हैं। तपस्वियों के उत्साह को बढ़ाते रहो पुण्यवानों, क्योंकि समय की तो मर्यादा ही है। मेरा भी, क्योंकि मुझे इतना ही कहा कि आप तपश्चर्या में आगे बढ़े हो, अनेकों को ये संदेश मिले कि भी तपश्चर्या करना कोई कठिन नहीं है, तपश्चर्या करना बड़ा आसान है। सिर्फ विश्वास रखो प्रभु के ऊपर। प्रभु ने जो भी कहा है, परमात्मा ने जो भी बताया है, ये सब सारा ही हमारे सबके कल्याण के लिए कहा है। हमारे बहन महाराज पूज्य साध्वी वरा उज्जवल ज्योति श्री जी महाराज साहब गुजरात से विहार करके आ रहे थे दक्षिण देश के अंदर, कहीं आबिल का गोचरी मिले ना मिले, 2 दिन के अंदर 120 किलोमीटर का विहार किया। उनके साथ में वृद्ध साध्वी जी भगवंत भी थे। मैंने कहा कि कैसे है, तो के हेमवल्लभ विजय जी से सीखा है, कहीं भी जाते इतर लोगों के घर में कभी रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो चने का आटा के कुछ मिला पानी के साथ में मिला करके पी लेते, हाबिल हो जाता है। ऐसे जब दृढ़ तपस्वी हमारे सामने हो तो हमको तपस्या करने का उत्साह न बढ़े, ऐसा कैसा हो सकता है। हमारे देखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए, सिर्फ शरीर का मोह, बस मुझे तब भारी पड़ता है, मुझे वो नहीं भाता है, मुझे ये नहीं होना, मुझे ये होना। मैंने कभी जीवन के अंदर कोई मूंग का पानी के गुंद की राब के मूंग का चाहा ही नहीं, जो भी मिला अपन ले लेंगे। कभी कभी आपको बता दूं कि ट्रेन के अंदर जाते जाते कभी कभी कलकत्ता वगैरह प्रतिष्ठा के लिए जाते समय निकला, शाम के समय ब्यासने के समय जब ट्रेन रुकती है तब पचखान पार सकते हैं। कभी कभी 4-5 घंटों तक ट्रेन रुकती नहीं है और हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी कहते गुरुजी अभी वापर लो। मैंने कहा नहीं, जब ट्रेन रुकेगी तो ही वापरूंगा, नहीं तो आज परमात्मा की यदि इच्छा होगी कि आज नहीं वापराना है तो नहीं वापरेंगे। और कैसे भी वो ट्रेन रुक ही जाती है, चाहे उसको सिग्नल न मिले कि चाहे कुछ भी हो। और मेरा समय के अनुसार इस 25 साल के अंदर कभी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई। बस ये प्रभु का अनंत उपकार है। मैं तो चाहता हूं, मुझे कोई कहते हैं कि गुरुजी अब कब तक वर्षी तप करते रहोगे, जो भी मिलता है। मैंने कहा जब तक आप नहीं करोगे और सारे जो भी मुझे मिले वो कहेंगे कि मैंने वर्षी तप किया, तब तक मैं तो करता रहूंगा। प्रभु यदि मुझे जितना आयुष्य देंगे उतना आयुष्य इस तप को सजाने के लिए, इस तप को जीवन में बढ़ने के लिए पल पल बस यही इच्छा है कि प्रभु ने जो दिया है प्रभु को अर्पण करना है। अच्छा शरीर दिया है तो दिया नहीं दान जब घर में सामान था, दिया नहीं दान जब घर में सामान था, किया नहीं वर्षी तप जब शरीर में आराम था। जब शरीर में आराम हो तो भी नहीं कर सके। रमेश भाई को खास निवेदन है कि उनकी धर्मपत्नी को इच्छा है यदि जो दोनों मिल जाए और वर्षी तप 20 वर्ष से करने का संकल्प करो। जो भी सुन रहे हैं इन सभी से भी मेरा निवेदन है, पुण्यवानों, परमात्मा आदिनाथ ने हमारे सबके ऊपर उपकार करके ये जो किया, और मेरी माता जी ने भी जीवन के अंत तक 17 वर्ष तप किया था। और मुझे भी आलम्बन मिला कि जो माता जी ने भी शुरू किया है, आज दिन तक परमात्मा ऋषभदेव से लेकर आज दिन तक इस चैन को, इस वर्षी तप को हमारे तक पहुंचाने वाले अनेक अनेक पुण्यात्मा है कि जिन्होंने वर्षी तप चालू रखा। तब मैं वर्षी तप करता हूं ऐसा नहीं, किंतु उन्होंने किया था, उन्होंने चालू रखा है, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। बस जीवन के अंदर यही मिले, क्योंकि जो संस्कार यहाँ पढ़ेंगे वो संस्कार भव भव तक साथ में चलेंगे। यदि खाने का संस्कार यहाँ पड़ा है तो समझ लेना कि दूसरे जन्म में बहुत ज्यादा खाने की इच्छा वाले ये कभी कभी ऐसी गतियों में जाते हैं कि जहां पर भी पूरा खाने का ही उनको मन हुआ करता है मगर मिलता नहीं है।
इसीलिए जो त्यागे उसके आगे और जो मांगे उससे भागे, ये सिद्धांत है। तो हम सब भी अपने जीवन के अंदर खूब खूब तप धर्म के प्रति, भारतवर्ष के ही नहीं समग्र विश्व के, पूरा दिन मैं यहाँ पर लब्धिधाम तीर्थ के अंदर हूँ, बड़ा रलियामणा तीर्थ है। यहाँ पर सोचा कि चलो खूब आराधना करें परमात्मा को। रोज पक्षाल करते समय भी यही भावना भाता हूं कि प्रभु जगत मात्र को सबको भी वर्षित तप करने की शक्ति प्रदान करो, सारा विश्व उसमें जुटे, प्रभु के द्वारा बताए हुए तप के अंदर आगे बढ़े। अनेक आत्माओं को एक वर्षित तप करता है, कितने लोग जुड़ जाते हैं, कोई भक्ति में जुड़ जाते हैं, व्यावच में जुड़ जाते हैं, और अनेक तीर्थों को जो ये प्राप्त होता है। बस खूब खूब मैं आयोजकों का, इनका भी खूब खूब आभार मानता हूं। तप धर्म की बातें तो करे ज्ञानी पुरुषों से और गुरुदेवों से हम हमेशा ही सुनते हैं तप धर्म की, इसलिए मुझे तप का महत्व ज्यादा नहीं बताते हुए, ये तप बहुत ही अच्छा है सब तपों के अंदर, और लंबा चल सके वैसा। क्योंकि एक दिन खा लेते हैं, एक दिन उपवास, हमेशा हमको ये नहीं सोचना है कल उपवास है, अरे कल तो व्यासना है ही, तो उपवास भी भारी नहीं पड़ेगा। बस हम सब उस तप धर्म के अंदर आगे बढ़े, ऐसी भावनाओं के साथ में सभी को भी, सभी के अंदर रहे हुए परमात्मा तत्व को मैं वंदन करता हूं। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, आपका आशीर्वाद। नील भाई। थैंक यू सो मच सुरेंद्र गुरुजी, आपके वर्षित तप की बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी सत्व और श्रद्धा की बहुत बहुत अनुमोदना। और आपने कहते हैं ना कि शास्त्रों के काफी रहस्यों को और जीवन की एक जो प्रेरणा है उसको कैसे इजीली ऐसे गले में उतर जाए, एक शीरा कैसे गले में उतर जाता है, उसी प्रकार अलग अलग शायरियों द्वारा आपने बहुत अच्छा जीवन का मर्म समझाया। अब साथ में हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं मिस्टर रमन कृष्ण। सो आज का ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा, और जैसे कि सुरेंद्र गुरुजी ने कहा कि वो 25 साल से वर्षित तप कर रहे हैं, जिसके अंदर एक दिन ओनली वाटर पे रहना और एक दिन आपको खाना, एक दिन वाटर पे रहना, एक दिन यानी एक दिन कंप्लीट फास्ट, एक दिन ब्याशना, एक दिन फास्ट, एक दिन ब्याशना। सो हम रमन के प्रति जानना चाहते कि ये फास्टिंग के पीछे जो साइंटिफिक हमें बेनिफिट रहा हुआ है वो बताए। और दूसरी चीज हमने देखी कि कैसे कोरोना संक्रमण के दरमियान भी इन्होंने वर्षित तप की आराधना शुरू रखी, तो काफी लोग ने कहा कि वर्षित तप अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि तप करने से हमारी इम्यूनिटी के ऊपर प्रभाव आता है और इम्यूनिटी वीक होती है, ऐसा भी काफी लोग कहते हैं। तो हम रमन के पास से जानना चाहते हैं कि फास्टिंग और इम्यूनिटी के बीच में क्या रिलेशन है, और ये वर्षित तप का जो एक फास्टिंग का टाइप है उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। सो हम इन्वाइट करते हैं मिस्टर रमन कृष्ण को। श्योर। दो तरह के फास्टिंग हैं और उनके इफेक्ट भी थोड़े डिफरेंट है। एक है शॉर्ट फास्ट। जब आप शॉर्ट फास्ट बोलते हैं, जो 48 आवर्स के अंदर है, अप टू 2 days, वो ज्यादातर फास्टिंग नहीं है। वो एक्चुअली इट कैन बी अ डेली पार्ट ऑफ योर रूटीन। एक इंसान अगर 2 दिन में एक बार खाता है, इवन 1 meal in 2 days, it is not actually a very big starvation. Starvation से ये मतलब नहीं है। Which means if you look at the longevity diet that is there, which has been proven to extend human life, जो भी स्टडीज हुए हैं उनमें यही लेते हैं। वो ये बोलते हैं कि एक दिन खाना है, एक दिन कुछ नहीं खाना है आपको, एक दिन खाते हैं फिर एक दिन नहीं खाएंगे, उसी से आपकी लाइफ एक्सटेंशन हो सकती है। इफ यू लुक एट द लाइफ एक्सटेंशन डाइट जो रिसर्च पे है, वो सारा इसी पे चाहता है, क्योंकि आप अगर रोज खाएंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प क्लीन अप द सिस्टम। जो डैमेज होता है, पिछले बार हमने बात किया था एंटी ग्लाइकेशन इन प्रोडक्ट्स, बहुत चीजों के बारे में बात किया है। अगर आप रोज खाएंगे, मल्टीपल टाइम्स खाएंगे, तो डेफिनेटली आप यू कैन नॉट एक्सटेंड लाइफ। लाइफ एक्सटेंशन पे मैक्सिमम जो टेस्ट हुआ है वो इट इज इंडिकेटिंग दैट अगर आप एक दिन खाएंगे और एक दिन नहीं खाएंगे तो दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमल राइट नाउ। वो होता है 1 meal a day से भी ऑप्टिमल है वो। मैं खुद अगर आप देखेंगे तो मैं एक दिन में एक ही बार खाता हूं। मुझे इसके बारे में ये पता नहीं था, मुझे सिर्फ साइंटिफिक रीजनिंग पता था कि 1 meal अगर आप एक दिन में खाएंगे तो रफली योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा आपको। मगर जो साइंटिफिक टेस्ट है वो ये बोल रहे हैं कि इवन सुपीरियर टू दैट होता है एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना।
तो in terms of immunity and longevity of life, there is no question about it, क्योंकि ये starvation का कुछ भी connection नहीं है. Starvation नहीं होता है अगर आप एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं. It is probably better than eating 2 meals in one day. अगर आप एक दिन में 2 बार Raman sir, sorry to interrupt. Yeah. Guruji has been doing this from 25 years, and Yes. And this pandemic, he has also gone through the corona, and he's successfully come out. Now the result shows negative. Yes. But general saying is you need to improve the immunity because the corona will come. How do Yes. you think this fasting has helped him to come out of the corona thing? Yes. Let me speak technically on the corona part of it. If you look at the corona, mild to moderate cases recover by themselves. Now the acceptance has come that mostly people recover. The problem is where the cases are getting severe. There is one clear attribute to cases becoming severe, that is called cytokine storm. जिनको भी cytokine storm होता है वही वेंटिलेटर तक जाते हैं, उन्हीं को सीरियस होता है. cytokine storm क्या होता है? ये कुछ बाहर से कुछ नहीं हो रहा है. साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब यह है कि आपका इम्यूनिटी खुद आपको अटैक कर रहा है. जो वायरस आ रहा है, द बॉडी हैज माउंटेड अ मोर देन इक्वल रेस्पॉन्स. जो अगर वायरस इतना आता है तो आपका रेस्पॉन्स भी उतना ही होना चाहिए. अगर आपका इम्यून रेस्पॉन्स ओवर रिएक्ट करता है, उसके लिए जब ओवर रिएक्ट करता है तो वही साइटोकाइन रेस्पॉन्स है. जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है उसका मतलब यह है कि आपका इम्यून सिस्टम ने ज्यादा रिएक्ट किया है वायरस को. जब आप ज्यादा रिएक्ट करते हैं तो वो खुद बॉडी को अटैक करता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइटोकाइन स्टॉर्म. जो मेडिसिन आप देते हैं इस कंडीशन में, सारे के सारे जो है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं. रमेश सर, यू मस्ट बी नोइंग ऑल मेडिसिन आर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स. किसके लिए दे रहे हैं? All these are which bring down the immunity. They don't bring up the immunity. क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जो सिवियर पेशेंट्स हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा हो गया है. जब इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा होता है तो इट अटैक्स योर ओन बॉडी. द ओनली वे यू कैन ट्रीट इट is currently by using immunomodulators which can bring down your immune response. Not naturally, of course, वो ज्यादा ब्रिंग डाउन कर देता है. उसी से यू कैन डू समथिंग फॉर अ पेशेंट टुडे. अगर आप फास्टिंग को देखेंगे, व्हाट डज फास्टिंग डू? कोरोना में हम ये बोलते हैं कि बीपी पेशेंट्स जो है, हाइपरटेंशन, उनका रिस्क ज्यादा है. डायबिटीज पेशेंट्स हैं, उनका रिस्क ज्यादा है. जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका रिस्क ज्यादा है. व्हाई? क्योंकि जब बीपी होता है तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है. इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज एक्चुअली एन एक्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम. आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है, उसी से इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं हम. डायबिटीज, दैट मींस योर बॉडी इज ऑलरेडी टैक्स्ड. इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, इम्यून सिस्टम का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो व्हाट आर वी सेइंग व्हेन वी फास्ट? जब एक आदमी फास्ट करता है, आप गुरुजी से भी पूछ सकते हैं, पहला ये है कि जितना मुश्किल ये दिखता है वो उतना नहीं है. तो स्ट्रेस ज्यादा नहीं हो रहा है, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो इट इज नॉट अ स्ट्रेस. पॉइंट नंबर 2, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, इवन इफ यू फास्ट 4 days, 3 days या 5 days कंटिन्यूअस, क्या हो रहा है आपके रिएक्शंस? पहला जो है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है. इट इज वेरी नेचुरल. अगर कोई ब्लड प्रेशर के टैबलेट्स ले रहे हैं, वो 5 दिन के फास्ट के लिए जा रहे हैं, तो पहला ये है कि आपको टैबलेट्स कम कर देना है या छोड़ देना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर नेचुरली कम्स डाउन. ब्लड शुगर टैबलेट्स आप फास्टिंग पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्लड शुगर है वो ज्यादा नहीं होता है, वो कम होता है. तो यू कैनॉट टेक मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर, you cannot take medicine for diabetes. So what is this? Why is it you cannot take medicines for these two when you're fasting? Because your body is normalizing. There is no real, the biggest stress for the body is the food that we eat. जितना वो stress कम हो सकता है उतना बेहतर है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि is it okay for a person to eat one day and not eat one day compared to eating anything in one day, I would say no, you should not eat anything at this moment. It is much better that you just limit your amount of eating that you do on a day-to-day basis, even in terms of calories. Even if you don't want to fast one day and eat another day,
just reduce the amount of eating that you are doing. Instead of eating 3 meals, it is much better to eat 1 meal. If you can't eat 1 meal, just eat 2 meals, because your immune system becomes more effective. It doesn't overreact. It becomes more effective. So I answer this in one line. If your immune system is overactive, then you are going to head for a cytokine storm. सारा का सारा जो cytokine storms हैं, it is overactiveness of the immune system. अगर आपका immune system is effective, that is what is the best. And when is the immune system effective? जब immune system पे कोई दबाव नहीं है, external ज्यादा pressures नहीं है. अगर आप खाना खाते हैं तो there is a reaction in the body. क्यों reaction होता है? उससे बीपी बढ़ रहा है कुछ लोगों का डायबिटीज बढ़ रहा है. अगर ऑलरेडी उनको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो ब्लड शुगर बढ़ रहा है, उसी से प्रॉब्लम हो रहा है. बीपी प्रॉब्लम है. अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर इज कमिंग डाउन नेचुरली. You cannot even take medicines for BP during a fast. So though the doctors have not come out and told please fast, क्योंकि it looks, they don't know how to say it. But I can quote only one proven research which is there, which is to do with cancer treatment. CMC Vellore. अगर कोई CMC Vellore को जाता है और कीमोथेरेपी करवाना है, तो वहां के डॉक्टर ये रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट से कि can you fast for 36 hours? If you can fast for 36 hours before your chemotherapy, your side effects will reduce by 99%. तो बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमें फास्टिंग पता नहीं है. डॉक्टर भी फास्टिंग नहीं करते हैं, तो उनको भी टेक्निकली गाइड करने को पता नहीं है. तो वो बोलते हैं कि एटलीस्ट डिनर छोड़ दीजिए, ब्रेकफास्ट छोड़ दीजिए, फिर लंच को आपको करवा देंगे कीमोथेरेपी. ये रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश हुआ है यूएस में. सारे ऑन्कोलॉजिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जानते हैं कि अगर आप एक पेशेंट जो कीमोथेरेपी पेशेंट है, उनको 36 आवर्स फास्टिंग करवाएंगे, फिर उनको कीमोथेरेपी देंगे, तो फंडामेंटली क्या होता है, जो सेल्स आपके बॉडी में है वो सारे के सारे सेल्स सेल्फ प्रोटेक्ट मोड में चले जाते हैं. ऑल द नॉर्मल सेल्स सेल्फ प्रोटेक्ट मोड पे चले जाते हैं. कीमोथेरेपी डज नॉट सीम टू अफेक्ट नॉर्मल सेल्स जो सेल्फ प्रोटेक्ट मोड पे हैं. 36 आवर्स ऑफ फास्टिंग. जो सेल्स कैंसरस सेल्स हैं, फास्टिंग के दौरान भी वो बढ़ते ही रहते हैं. इट कीप्स ग्रोइंग. वो सेल्फ प्रोटेक्ट मोड पे नहीं जाते हैं. वो सारे के सारे सेल्स almost get destroyed, which is why the side effects of chemotherapy is almost nearly 1%. जब आप 36 hours fast करते हैं, फिर कीमोथेरेपी करते हैं. तो the talk of self protection of cells तभी आता है जब आप किसी एक तरह का उपवास आपको डालना ही पड़ेगा. You cannot eat 3 meals. इस टाइम पे अगर कोई 3 मील खा रहा है, तो I personally I cannot agree to it. क्योंकि you are only increasing your risk. If you can eat 2 meals or 1, it is probably the safest option. If you can look at David Sinclair, world's anti-aging research, उनके अगर आप latest interviews भी पढ़ेंगे, वो भी कर रहे हैं. वो भी, in fact, they are all moving to only eating 1 meal in the afternoon. That's it. Thank you, sir. थैंक यू सो मच रमन. एक्चुअली बहुत अच्छा आपने इंसाइट दिया. ये तब के पीछे मैं फिर एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि ये हम लोग जस्ट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, पर जैन धर्म के अनुसार तप कर्म निर्जरा के लिए, आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए होता है. पर किस तरह ये तप हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, और शरीर हेल्दी होगा तो हम आराधना के अंदर आगे बढ़ सकेंगे. Neil, can I just add one point? I'll only take less than a minute. क्योंकि देखिए, गुरुजी ने एक बात सही कही है कि जितना मुश्किल बाहर से दिखता है, जब आप करते हैं तो वो उतना मुश्किल नहीं है. मैं इसके लिए एक रीजनिंग देता हूं. जब फोर्स्ड फास्टिंग और वॉलंटरी फास्टिंग में फर्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स्ड फास्टिंग क्या होता है, जब आप अफ्रीका की पिक्चर्स देखते हैं तो उनको खाना नहीं है, उनके पास नहीं है. वो खाना चाहते हैं मगर खाना नहीं है उनके पास. उस टाइम पे क्या होता है, खाना चाहते हैं मगर खाना नहीं है, तब स्ट्रेस बढ़ जाता है. जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है. वो कुछ नहीं दिखते. वो लोग जो भी अफ्रीका में जो फोर्सिबली उपवास करवा रहे हैं, वो कुछ नहीं दिखते. मगर आप जो लोग वॉलंटरी उपवास करते हैं, जो खुद बोलते हैं मेरे पास वो सब है, सब कुछ है, खाना है, मगर मैं नहीं करूंगा, उनका कॉर्टिसोल अगर आप देखेंगे तो कम हो रहा है. और जिन्होंने भी उपवास किया है वो बोलेंगे कि
आप दुखी नहीं रह सकते फास्टिंग में, बहुत मुश्किल है। अगर आपने एटलीस्ट 30 आवर्स का फास्टिंग किया है तो आई डोंट थिंक सो यू कैन बी सैड। देयर इज अ फीलिंग ऑफ यूफोरिज्म दैट कम्स इन, इसको यूफोरिक बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप दुखी होते हैं तो आपको खाना पड़ेगा, बॉडी रेस्पॉन्ड्स बाय वांटिंग यू टू ईट। अगर आपने ये निश्चित कर लिया कि आप खाने नहीं, यू विल नॉट ईट, तब क्या करेगा कि बॉडी विल रिलीज अ हार्मोन व्हिच कीप्स यू यूफोरिक। तो द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस विल नॉट गो अप एंड योर बॉडी विल नॉट फोर्स यू टू ईट। इसीलिए इट हैज टू बी वॉलंटरी। You should feel that you should do it. Only then I think the response is perfect. Thank you, Neil. Sorry for disturbing. नहीं, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। जैन धर्म में सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा का कॉन्सेप्ट आता है कि निर्जरा दो रीत से होती है, सकाम और अकाम। सकाम यानी कि खुद की इच्छा से जब हम तप वगैरह करते हैं, और अकाम यानी कि खुद की इच्छा से नहीं, बट हमें कुछ हेल्पलेसनेस सिचुएशन हो गई या फोर्सिबली हमको करना पड़ता है, तो उसके अंदर भी बताया है कि सकाम निर्जरा यानी कि खुद के विल से करने से हमारी आत्मा के ऊपर लगे कर्मों की निर्जरा भारी मात्रा में होती है। सो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हेल्थ बेनिफिट भी हमें ज्यादा होता है जब कोई भी चीज सकाम यानी कि खुद की इच्छा से होती है, ना कि फोर्सफुली। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेशन रहा जिसके अंदर हमने इम्यूनिटी का थोड़ा बहुत कवर किया, साथ ही साथ सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा के बारे में थोड़ी बहुत बातें की, और किस तरह ये तप हमें ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए भी हेल्प करता है और साथ ही साथ आत्मा के लिए भी लाभप्रद है। सो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ेंगे, और हमारे सुरेंद्र गुरुजी जिन्होंने लाइव उनका एक्सपीरियंस, कैसे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया और ये तप के अंदर कैसे वो अनासक्त भाव से तप करते हैं। देखो, यहाँ अनासक्त भाव बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ, जैसे कि इन्होंने बताया कि 5 ही द्रव्य से वो खुद का व्यासना वगैरह करते हैं, और साथ ही साथ एक श्रद्धा, यानी कहते हैं ना कि जहां विल होती है वहां वे होती है। तो उसी प्रकार उन्होंने ये भी हाईलाइट किया, अगर करना है तो रास्ते हजार है और नहीं करना है तो बहाने हजार है। इसी के साथ हम आज के सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो और जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ हम प्रार्थना करेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्ष में जाओ। आमेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी में, समता सौ समाचरो।